कल कतर में कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें एक बड़ा डिसीजन लिया गया कोरोना के बारे में और फेस मास्क के बारे में। कतर में अगर कोई आदमी पब्लिक प्लेस में खुलेआम रमज़ान के महीने में खाता पीता हुआ पकड़ा जाता है तो इसकी क्या सज़ा होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमद सुल्तान अल शहवानी, जो कि दोहा बलदिया में एक बड़े पोस्ट पर काम करते हैं और कतर में लावारिस गाड़ियों को उठाने के लिए जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी के मेंबर भी हैं। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता साल 16,250 लावारिस गाड़ियों को, जो कि कतर में इधर उधर वैसे ही पड़ी हुई थी, 16,250 गाड़ियों को उठाया गया। 11,834 गाड़ियों को अल मशाफ एरिया में रखा गया था। 4,400 गाड़ियों को मसलाल में, 10,709 गाड़ियों को डिस्ट्रॉय किया गया, जबकि 3,583 गाड़ियों को उनके मालिक तक वापस कर दिया गया। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। कल कतर में कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें एक बड़ा डिसीजन लिया गया कोरोना के बारे में और फेस मास्क के बारे में। वो डिसीजन ये है कि इससे पहले तक कतर में कोरोना के जो भी रूल लागू हुए थे, जो भी रिस्ट्रिक्शन लागू हुए थे, सारे रूल और रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया गया है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुके थे, लेकिन कुछ न कुछ अभी तक बाकी था। जैसे कि इससे पहले तक जो लोग कतर में मॉल में दुकानों में काम करते थे कैशियर के तौर पर, तो उन लोगों को ड्यूटी के टाइम में फेस मास्क लगा करके बैठना पड़ता था, लेकिन अब ये रूल ख़त्म हो गया है। अब ऐसे लोग बिना मास्क लगाए हुए अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। मास्क लगाना सिर्फ हॉस्पिटल में बाकी रखा गया है, यानी कि अगर आप चाहे वो कतरी हो या ये कि खारजी हो, किसी काम की वजह से अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर रहते हुए आपको मास्क लगाना होगा। आप जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर जाएंगे तो आपके ऊपर मास्क लगाना ज़रूरी नहीं होगा। सारे रिस्ट्रिक्शन ख़त्म करने का फ़ायदा ये भी होगा कि अब वैक्सीन की अहमियत भी बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए अगर आप नॉन वैक्सीनेटेड हैं या ये कि वैक्सीन लगाए हुए आपको बहुत दिन गुजर गया है, साल से ज़्यादा हो गया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिला झिझक आप कतर से बाहर जा सकते हैं, इसी तरह कतर आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ये चीज़ मैं क्लियर करके इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वैक्सीन के बारे में पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करके सारे दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। कतर में अगर कोई आदमी पब्लिक प्लेस में खुलेआम रमज़ान के महीने में खाता पीता हुआ पकड़ा जाता है तो इसकी क्या सज़ा होगी, इसके बारे में अरशद ने अपडेट इस तरह दिया है। आप लोगों को बताता चलूं कि कतर एक इस्लामिक कंट्री है जहां पर कुछ चीज़ों का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि कतर में अगर कोई आदमी खुलेआम पब्लिक प्लेस में खाता पीता हुआ पकड़ा जाता है, जैसे कि सड़क पर, पार्क में, खुलेआम होटल में, तो ऐसा करने वाले को 3,000 रियाल जुर्माना, इसी तरह 3 महीना तक का जेल भी हो सकता है, या सिचुएशन के हिसाब से दोनों में से कोई एक सज़ा भी हो सकती है। यहाँ पर एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ, वो ये कि कतर में नॉन मुस्लिमों को रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि कतर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मुस्लिम हैं, लेकिन वो लोग रोज़ा नहीं रहते हैं ड्यूटी करने की वजह से। लेकिन रमज़ान के महीने का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, इसीलिए आप पब्लिक प्लेस में खुलेआम खा पी नहीं सकते हैं। अगर कुछ खाना ही पीना हो तो आप दुकान से ख़रीद करके अपने रूम लेकर के जाएं, वहाँ पर खाएं पिएं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। लेकिन बाहर इस तरह करने पर आपको सज़ा हो सकती है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।